And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss one of the most important topic related to the fundamental rules. It is Leon. So in this part, I will discuss. It means all the fundamental rules covered Leon part. So fundamental rule 9 subsection 13. Uh, it explain definition of Leon. Fundamental rule 12A, 12 capital A. Uh, it defined that the concerned employee cannot hold two substantive liens simultaneously. Fundamental rule 13 continues to retain the lien on his permanent post. Fundamental rule 14 capital A subsection A prohibits leaving the employee without a lien on a regular post. Fundamental rule 14 A subsection D lien on old post due to new post in outside cadre. So all these rules I will discuss very concisely and lucidly. So definitely the session would be interesting one, and it is updated in 2026, and definitely the session would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel. So if you go through the video, then please don't hesitate to subscribe my channel so that you can get notification for the upcoming videos. If any queries there, you can contact with my WhatsApp number. It is 8327782034. If any doubt is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss uh, very interesting part related to the fundamental rule. It is Leon. So first I will discuss rule position is very important one. यदि लियन के ऊपर डेफिनेशन का बात आएगा तो फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 13 रूल पोजीशन है. इसमें हम लियन के ऊपर जो डेफिनेशन है हम देखेंगे, उसमें मैं थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जो लियन है एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है. तो ये लियन क्या है? ठीक है, ये एक राइट, इट इज द राइट और टाइटल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ये लियन इज द डैश ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट परमानेंटली. इट इज ए टाइटल और ऑल्सो राइट, याद रखना. ठीक है, ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट परमानेंटली. लियन एक्चुअली you can hold the lien on your permanent post. आपका परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन रहता है. तो लियन एक्चुअली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यू. इट कैन होल्ड योर परमानेंट पोस्ट. इट कैन कीप द परमानेंट पोस्ट एज ए रिजर्व. मैं कुछ एग्जाम्पल देने से आपको पता चल जाएगा. इसमें क्या है, सपोज आप डेपुटेशन में जाओगे, टेन्योर पोस्ट, ठीक है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट की आडहॉक पोस्ट, ये सब टेम्पररी पोस्ट है. आडहॉक पोस्ट, ठीक है, कि फॉरेन सर्विस, ठीक है, तो आप अदर डिपार्टमेंट को यानी एक्स कैडर पोस्ट में डेपुटेशन में जा रहे हो. आप सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहे हो डेपुटेशन में, ठीक है, कि एनी अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो डेपुटेशन में. नेक्स्ट वन टेन्योर पोस्ट. टेन्योर पोस्ट एक फिक्स्ड टाइम पोस्ट होता है. सपोज एक पोस्ट होता है जो 2 years 3 years, देन उसके बाद अगेन यू रिटर्न बैक टू योर पेरेंट कैडर. ऑफिशिएटिंग पोस्ट है. ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या है, एक हायर पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, एक हायर पोस्ट वैकेंट है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए वो हायर पोस्ट में आप काम करोगे. आडहॉक पोस्ट भी वही है. आडहॉक पोस्ट है, एक पोस्ट हायर पोस्ट है जो आडहॉक बेसिस में है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए आप जाकर काम करोगे. कि फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस सपोज आप ऑटोनोमस बॉडी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी लोकल बॉडी और एनी बॉडी एक्चुअली फाइनेंशियली एड बाय द गवर्नमेंट, तो ये सब टेम्पररी पीरियड के लिए आप जा रहे हो. Suppose आप when you go for temporary period,
तब उस टाइम में आपका जो परमानेंट ओल्ड पोस्ट है, ठीक है, आपका जो परमानेंट ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा, वो एज यूजुअल रहेगा। जैसे आपका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया, टेन्योर पोस्ट पीरियड खत्म हो गया, कि आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में फिर आप रिवर्ट हो जाओगे आपका पेरेंट कैडर परमानेंट पोस्ट को, कि आप फॉरेन सर्विस में गए थे फिर आप रिवर्ट हो जाओगे आपका पेरेंट कैडर को। तो आपका जो परमानेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन है, ठीक है, तो आपका सीनियरिटी है, आपका पे है, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो लियन है ये एक टाइटल है, ये एक राइट है। यू कैन क्लेम योर परमानेंट पोस्ट, ठीक है, आफ्टर रिटर्न बैक। तो आप ये तो मैं टेम्पोररी पीरियड के लिए बता दिया, क्योंकि डेपुटेशन में जब जा रहे हो आप टेम्पोररी पीरियड के लिए जा रहे हो, कि फॉरेन सर्विस में जा रहे हो टेम्पोररी पीरियड के लिए जा रहे हो, चाहे आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट हो कि एडहॉक पोस्ट हो कि आपका टेन्योर पोस्ट, ये सब टेम्पोररी है, ठीक है। आप जब रिटर्न आ जाओगे आपका पोस्ट वही है, आपका जो परमानेंट जो ओल्ड पोस्ट है वही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए तो आप जब सपोज डेपुटेशन में चले गए, आप रिटर्न आ जाओगे आपका पेरेंट कैडर पोस्ट, तो वही है आपका पे लेवल, आपका सीनियरिटी, आपका जो बेनिफिट उसमें है एज यूजुअल आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं डेपुटेशन में चला गया था और रिटर्न आ गया और मेरा पे में कुछ चेंज हो जाएगा, कि जो बेनिफिट्स मुझे मिला उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा, कि मेरा सीनियरिटी लेवल में चेंज, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये लियन जो है एक राइट और टाइटल है। सिमिलरली और एक मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर बता रहा हूं। जैसे आप अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका मैं डीआर कर दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप सेक्शन ऑफिसर हो गए, आप सेक्शन ऑफिसर एसओ कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो यहां पर प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर से, यहां पर प्रोबेशन पीरियड जो न्यू पोस्ट में 2 ईयर से, ये न्यू पोस्ट है और आपका ये ओल्ड पोस्ट है, मगर ये परमानेंट है आपका। आप अभी सेक्शन ऑफिसर में जो न्यू पोस्ट में ज्वाइन करोगे वो टेम्पररी होगा, क्योंकि प्रोबेशन 2 ईयर्स रहेगा, ठीक है नहीं, वो टेम्पररी होगा, प्रोबेशन पीरियड मीन्स टेम्पररी है, ठीक है। तो आप मेरा जो एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हो, ठीक है, आप ओएस थे, आपका ओल्ड पोस्ट, इसके ऊपर आपका क्या है, लियन है, ठीक है, ये आपका परमानेंट पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका प्रमोशन हो गया सेक्शन ऑफिसर, मगर सेक्शन ऑफिसर में आपका प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर से न्यू पोस्ट में। सपोज आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, कि आपको वो पोस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आपका वहां पर प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। जब प्रोबेशन क्लियर होगा तो परमानेंट होगा ना, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो आपका जो न्यू पोस्ट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट प्रोबेशन पीरियड में है, आपका सपोज प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, कि आपको वो पोस्ट में अच्छा नहीं लगा, तो आप रिटर्न आ सकते हो, आपका ओल्ड पोस्ट में रिटर्न आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पोस्ट जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट है मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, उसके ऊपर लियन है, आपका राइट है, वो रिजर्व होकर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका सीनियरिटी लूज नहीं होगा। आप जब रिटर्न आ जाएंगे आपका सीनियरिटी लूज नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर लियन है, आपका टाइटल है, आपका क्लेम है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर एक टाइम में साइमल्टेनियसली आपको इट मीन्स 2 पोस्ट के ऊपर आपका लियन नहीं रहेगा। इसमें क्या है, सपोज सेक्शन ऑफिसर न्यू पोस्ट, ये प्रोबेशन क्लियर हो गया, न्यू पोस्ट जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट था वो प्रोबेशन क्लियर हो गया, तो प्रोबेशन क्लियर हो गया मीन्स वो परमानेंट हो गया, तो लियन अभी शिफ्ट हो गया सेक्शन ऑफिसर को, तो ऑटोमेटिकली लियन टर्मिनेट हो जाएगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट में। तो साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट कीप द लियन ऑन 2 पोस्ट। तो बेसिकली जो आपका लियन होता है वो परमानेंट पोस्ट के ऊपर होता है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप अभी चले गए सेक्शन ऑफिसर, मेरा एग्जांपल में आप सेक्शन ऑफिसर में चले गए और वहां पर प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर है, सपोज वहां पर प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, कि आपका सपोज मन नहीं लगा, you do not feel well actually in section officer post, कि any other problem suppose is arise, then automatically you want to return back। तो आप जब रिटर्न आ जाओगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट में, उसके ऊपर लियन है, तो आपका सीनियरिटी लूज नहीं होगा, ओके।
आपका पे के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज यूजुअल जैसे आप नहीं गए थे सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में वैसा ही आपका पोस्ट रहेगा। ठीक है, यदि सेक्शन ऑफिसर जो न्यू पोस्ट आप का प्रोबेशन क्लियर हो गया, तो प्रोबेशन क्लियर हो गया मींस वो परमानेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया आपको। नेक्स्ट वन, even if you are temporarily working elsewhere, deputation, another post, leave, training, etc., your lien protects your claim on that substantive post. चाहे आप टेम्पररी पीरियड के लिए आप डेपुटेशन में चले गए, आप फॉरेन सर्विस में चले गए, आप ट्रेनिंग में चले गए, आप लीव लेकर चले गए, मगर आपका जो सब्सटैंटिव परमानेंट सब्सटैंटिव पोस्ट है वो एज यूजुअल रहेगा, वो रिजर्व होकर रहेगा, वो सेफ होकर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर लियन है, आपका टाइटल है, आपका राइट है, आपका क्लेम है। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ए लियन ऑन ए पोस्ट व्हेन ही हैज बीन अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। मगर याद रखना है, जब आपका वो पोस्ट रेगुलर होगा, रेगुलर मीन्स परमानेंट पोस्ट, उसी के ऊपर ही लियन रहेगा, टेम्पररी पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा, वही है। और आप प्रोबेशन में नहीं हो वो पोस्ट में, क्योंकि प्रोबेशन, जिस पोस्ट के ऊपर प्रोबेशन है वो टेम्पररी है, तो टेम्पररी पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, ओनली परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। परमानेंट मीन्स रेगुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ही हैज द राइट टू होल्ड दैट पोस्ट आइदर इमीडिएटली और आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ए पीरियड ऑफ एब्सेंस। वही है, इमीडिएटली जब आपको एक परमानेंट आपका सपोज पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, जैसे आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, तो इसके ऊपर आपका लियन रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट परमानेंट, इसके ऊपर लियन रहेगा। सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, अभी आप डेपुटेशन में चले गए, डेपुटेशन पीरियड है 2 इयर्स, तो डेपुटेशन तो ये टेम्पररी है, तो जब डेपुटेशन में जाओगे 2 इयर्स जब खत्म हो जाएगा, आप फिर रिटर्न आ जाओगे, तो रिटर्न आने से आपका जो परमानेंट पोस्ट है वो एज यूजुअल है, वही आपका पे है कि आपका जो टाइटल है वही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वही आप डेपुटेशन में चले गए कि फॉरेन सर्विस में चले गए, तो आप फिर रिटर्न आ गए और वो आपका जो पेरेंट कैडर पोस्ट था उसमें ज्वाइन किए। ठीक है, और जैसे एज यूजुअल आपको पे मिलेगा, जैसे आप नहीं गए थे डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस में, आपका सीनियरिटी वही रहेगा, आप लूज नहीं करोगे, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन है, और ये जो डेपुटेशन पोस्ट है कि आपका जो फॉरेन सर्विस पोस्ट है कि आपका जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है कि जो टेन्योर पोस्ट है वो सब टेम्पररी है, जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप रिटर्न आ जाओगे जब आपका पेरेंट कैडर पोस्ट वो एज यूजुअल है, उसमें आपका पे है कि आपका सीनियरिटी है, आपका जो बेनिफिट्स है वो एज यूजुअल मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, कि कोई भी बेनिफिट्स में आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वही एक एग्जाम्पल क्लैरिटी के लिए दे दिया गया कि राम इज परमानेंटली अपॉइंटेड एज सेक्शन ऑफिसर, ही गोज ऑन डेपुटेशन फॉर 3 इयर्स। एक्चुअली उसका पोस्ट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है और वो डेपुटेशन में चला गया फॉर 3 इयर्स। ओके, एक्स कैडर पोस्ट में चला गया। ड्यूरिंग डेपुटेशन राम इज एब्सेंट फ्रॉम द सेक्शन ऑफिसर पोस्ट बट ही स्टिल हैज ए लियन ऑन दैट पोस्ट। अच्छा, जब डेपुटेशन में आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए कि स्टेट गवर्नमेंट को चले गए, तो उस समय आपका जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है, जो पेरेंट कैडर पोस्ट है, आपका जो पेरेंट कैडर पोस्ट है उसमें तो आप एब्सेंट है। ठीक है, मगर उसके ऊपर आपका क्या है ना, लियन है, क्योंकि आपका ये जो डेपुटेशन पोस्ट है वो टेम्पररी है। आप जैसे 3 इयर्स के लिए गए, आफ्टर 3 इयर्स अगेन यू रिवर्ट बैक टू योर पेरेंट कैडर पोस्ट, उसके ऊपर लियन है। ठीक है, व्हेन डेपुटेशन एंड्स, जब आपका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आप फिर रिटर्न आ जाओगे सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, इसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आपका चाहे पे हो, चाहे सीनियरिटी हो, चाहे अदर बेनिफिट्स एज यूजुअल मिलेगा। जैसे आप डेपुटेशन में नहीं गए, एज यूजुअल वैसा ही आपका पे, आपका जो सीनियरिटी और आपका बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप चले गए 3 साल के लिए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, आपका पेरेंट कैडर पोस्ट जो
परमानेंट पोस्ट है पेरेंट कैडर में, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, आप उस पोस्ट में 3 इयर्स एब्सेंट रहे, एब्सेंट मींस आप डेपुटेशन में चले गए एक्स कैडर में, ठीक है, मगर आपका पोस्ट रिजर्व होकर है, आप जब रिटर्न आ जाओगे आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, वो पोस्ट में आकर फिर काम करोगे, आपका पे, आपका सीनियरिटी, आपका बेनिफिट्स एज यूजुअल आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लियन कंडीशन ऑन द ओल्ड पोस्ट व्हेन जॉइनिंग ए हायर और लोअर पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्वेश्चन है, यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट में कि आपका डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट की अदर डिपार्टमेंट, चाहे आप हायर पोस्ट में जाओ कि लोअर पोस्ट में जाओ, क्या आपका जो ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा? तो वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लियन कंडीशन ऑन द ओल्ड पोस्ट व्हेन जॉइनिंग ए हायर और लोअर पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसमें मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। देखिए आपका जो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज एक हायर पोस्ट में आप जा रहे हो, मैं उसको बता रहा हूं, आप हायर पोस्ट में जा रहे हो, ठीक है, इसमें देखिए आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट ये ओल्ड पोस्ट है, ठीक है, और आप अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट को, मैं डीआर कर दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मगर इसमें रूल क्या है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इट मीन्स ओल्ड पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, चाहे आप सेम डिपार्टमेंट में काम करो कि अदर डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल क्या है, सपोज ऑफिस सुपरिटेंडेंट से सेक्शन ऑफिसर आपका सेम डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, मगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर जा रहे हो, कि जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में जाओगे वो अदर डिपार्टमेंट में है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम डिपार्टमेंट हो कि अदर डिपार्टमेंट, मगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर आप हायर पोस्ट में जा रहे हो। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। यदि आपका सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन होता है तो अब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है, टेक्निकल रेजिग्नेशन आप देकर जाओगे, तो अब आपका ओल्ड पोस्ट जो है, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट ओल्ड पोस्ट है, उसके ऊपर लियन रहेगा, ठीक है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आप याद रखिए चाहे सेम डिपार्टमेंट हो कि अदर डिपार्टमेंट हो, ठीक है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो और हायर पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप एसओ पोस्ट में ज्वाइन करोगे। तो इसमें क्या है, जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर आपका लियन रहेगा, ओके। इसमें प्रोबेशन रहेगा, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में क्या रहेगा, प्रोबेशन रहेगा, ठीक है कि नहीं, तो प्रोबेशन रहेगा। अच्छा, यदि प्रोबेशन पीरियड में आप रिटर्न आ जाओगे, आपको सेक्शन ऑफिसर पोस्ट अच्छा नहीं लगा, सपोज यू डू नॉट फील वेल इन सेक्शन ऑफिसर पोस्ट और एनी प्रॉब्लम, यू वांट टू रिटर्न बैक टू ओल्ड पोस्ट, ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से आ जाओगे और आपका सीनियरिटी वही रहेगा, आपका सीनियरिटी रहेगा, आपका पे भी चेंजेस नहीं होगा, आप समझ रहे कि नहीं, आपका पे, आपका सीनियरिटी, आपका बेनिफिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लियन लेकर गए, आप एनओसी लिया था, एनओसी के बाद आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप हायर पोस्ट में गए, ठीक है। तो हायर पोस्ट प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप आ सकते हो। यदि वंस याद रखिए, यदि आपका सेक्शन ऑफिसर पोस्ट ये परमानेंट हो जाएगा, जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा, प्रोबेशन क्लियर हो गया परमानेंट हो गया, जब परमानेंट हो जाएगा तब आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी लियन शिफ्ट हो जाएगा, दो परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, ठीक है। ए ओल्ड पोस्ट है, परमानेंट है, जो न्यू पोस्ट आपको मिला वो प्रोबेशन पीरियड में है, तो उसमें आप डिसाइड करो, यदि आप रिटर्न आ सकते हो ओल्ड पोस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है, आपका कोई बेनिफिट आप लूज नहीं करोगे। मगर एक न्यू पोस्ट, जो यदि न्यू पोस्ट जब वो प्रोबेशन क्लियर हो गया, वो परमानेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और
जो लियन है, जो न्यू पोस्ट परमानेंट हो गया, उसके ऊपर लियन इंपोज हो जाएगा। क्लियर? मगर आपको आपका जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन डाला, उसमें आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, तब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन करोगे, चाहे सेम डिपार्टमेंट हो कि अदर डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, ये तो हायर पोस्ट के लिए बता दिया। क्लियर? वैसा ही लोअर पोस्ट के लिए भी मैं सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। सेम थिंग, आपको कंफ्यूजन होना, मैं जो आपको क्लैरिफाई किया पूरा एकदम अच्छे से क्लैरिफाई किया, इसमें और जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सटेंशन भी होता है। सपोज एक्सटेंशन आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंशन भी होगा। ठीक है, सपोज प्रोबेशन आपका 2 ईयर्स है, ये भी एक्सटेंशन हो सकता है, 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, जब 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया तो अब आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा, क्योंकि अभी आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। जब आपका न्यू पोस्ट के ऊपर प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली न्यू पोस्ट परमानेंट हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, कोई इसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन है, इसमें मैं लोअर पोस्ट के ऊपर थोड़ा बता रहा हूं, उसमें तो हायर बताया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दे दिया, मगर अभी मेरा जो ओल्ड पोस्ट है वो हायर पोस्ट है, मगर अभी मैं जो जा रहा हूँ इट मीन्स आफ्टर क्वालिफाइंग इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मैं जो जा रहा हूँ लोअर पोस्ट में जा रहा हूँ, क्या मेरा ओल्ड पोस्ट जो हायर पोस्ट है क्या उसके ऊपर लियन रहेगा? वही क्वेश्चन पूछा है, यहां पर दे दिया, इफ एन एम्प्लॉई joins a lower post via direct recruitment, is the lien retained on the old higher post? यही क्वेश्चन पूछा है। Okay, now you have given direct, it means you face examination through direct recruitment or open competitive examination, मगर उसमें क्या है, आपका जो ओल्ड पोस्ट है वो हायर पोस्ट है। अभी आप जा रहे हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, आप क्वालिफाई किया, आप जो पोस्ट न्यू पोस्ट है वो लोअर पोस्ट है, क्या आपका जो ओल्ड पोस्ट जो हायर पोस्ट है क्या उसके ऊपर लियन रहेगा? उसके ऊपर लियन रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप क्लैरिफाई कर दूंगा एग्जांपल से। सपोज आपका सेक्शन ऑफिसर पोस्ट था, ये ओल्ड पोस्ट है, ओपी में कर दिया, और अभी आप डायरेक्ट, इसमें थोड़ा क्लैरिफाई कर दो। अच्छा, आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट था, ये ओल्ड पोस्ट था, अभी आप लोअर पोस्ट को जा रहे हो, ओएस पोस्ट को जा रहे हो, ये न्यू पोस्ट है थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या उसमें जो आपका ओल्ड पोस्ट है क्या इसके ऊपर लियन रहेगा? उसके ऊपर लियन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो। कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं कि जब हम हमारा ओल्ड पोस्ट हायर है और हम लोअर पोस्ट में जाएंगे थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इस केस में क्या होगा ना, हमारा ओल्ड पोस्ट में लियन नहीं रहेगा। ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, लियन रहेगा, क्योंकि आपका ओल्ड पोस्ट जो है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट वो परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, और अभी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दिया, आप अभी जा रहे हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट में, जो न्यू पोस्ट है वो लोअर है, जो न्यू पोस्ट है, मैं एनपी लिखा ना, लोअर है, मगर आपका जो ओल्ड पोस्ट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है वो एज यूजुअल उसके ऊपर लियन रहेगा। ठीक है, और आप अभी जो लोअर पोस्ट में जा रहे हो उसका प्रोबेशन में रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है कि नहीं? यदि प्रोबेशन पीरियड में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब आप रिटर्न हो जाओगे आपका ओल्ड पोस्ट को, और जब आप ओल्ड पोस्ट को रिटर्न हो जाओगे आप क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरा सीनियरिटी रहेगा ओल्ड पोस्ट में, क्या मेरा ओल्ड पोस्ट में मेरा पे वही रहेगा ना, पे कम हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं। आप जब आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में जो आपका ओल्ड पोस्ट जो परमानेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन है, आपका राइट है, आपका क्लेम है, और वो जो ओल्ड परमानेंट पोस्ट एक्चुअली वो रिजर्व होकर है, आप वहां पर रिटर्न हो जाओगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपका पे रहेगा, आपका सीनियरिटी रहेगा, आपका बेनिफिट्स रहेगा। तो उसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, चाहे आप हायर पोस्ट में जाओ कि लोअर पोस्ट में जाओ, आपका जो परमानेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा। आप ये मत कंफ्यूजन होइए
you should not be in confusion कि just I go and join the new post and the new post is lower post, so that actually in my old higher post actually Leon would be terminated. No no, ये नहीं है, लियन रहेगा, ठीक है। मगर इसमें वही है, आपको जो आप जा रहे हो, जैसे ओल्ड पोस्ट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है, हायर पोस्ट है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देकर आप जा रहे हो आपका लोअर पोस्ट में, मगर इसमें वही है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दोगे, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर चैनल में जाओगे, प्रॉपर चैनल में जब जाओगे तब आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप हायर पोस्ट में जा रहे हो कि लोअर पोस्ट में जा रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका ओल्ड परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो नेक्स्ट वन, चाहे सेम डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट, सेम थिंग आई हैव रिटन, चाहे सेम डिपार्टमेंट हो कि अदर डिपार्टमेंट हो, आपको और एक क्वेश्चन आता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप सेम डिपार्टमेंट में जा रहे हो, सेम डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जैसे आपका सेक्शन ऑफिसर पोस्ट था, ये ओल्ड पोस्ट था, और अभी आप लोअर पोस्ट में जा रहे हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट, ठीक है, ये न्यू पोस्ट है, मगर सेम डिपार्टमेंट, मगर सेम डिपार्टमेंट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें भी आपको एनओसी लेना है, इसमें भी एनओसी लेना है, और आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाना है। एनओसी आपका अप्रूवल हुआ तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाओगे। यदि आपको न्यू पोस्ट जो लोअर पोस्ट है आपको अच्छा नहीं लगा प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है, तो आप रिटर्न जा सकते हो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, चाहे सेम डिपार्टमेंट हो कि आप अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो, रूल सेम है, ठीक है। आपको एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रॉपर चैनल में जाना है, तब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाओगे, तब आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर क्या रहेगा, लियन रहेगा, और प्रोबेशन पीरियड में आप रिटर्न कर सकते हो। मगर ये चीज याद रखिए, यदि वंस आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो गया तो वो परमानेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये टाइमलाइन एक डायग्राम आप देख लीजिए, ओल्ड परमानेंट टाइमलाइन डायग्राम। ये परमानेंट पोस्ट ओल्ड है, तो परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन है, आप एनओसी लिया और टेक्निकल रेजिग्नेशन आप दे दिया, ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप ज्वाइन कर रहे हो आपका न्यू पोस्ट में, ठीक है। तो इसमें दिया है लियन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मींस आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर, सस्पेंडेड मींस क्या है, वो फ्रीज होकर रहेगा, होल्ड होकर रहेगा। जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर आप सस्पेंडेड मींस टर्मिनेटेड नहीं है, सस्पेंडेड मींस आप जब न्यू पोस्ट में चले गए, ओल्ड पोस्ट में जो लियन है वो सस्पेंडेड मींस वो फ्रीज होकर रहेगा, क्योंकि वहां पर तो आप काम नहीं कर रहे हो ना ओल्ड पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो सस्पेंडेड मींस फ्रीज, वो होल्ड होकर रहेगा, ठीक है। तो भाई ये लियन सस्पेंडेड ऑन ओल्ड पोस्ट, सस्पेंडेड मींस होल्ड, आप रिजर्व होकर रहा वहां पर लियन। प्रोबेशन ईयर्स 2 इयर्स प्रोबेशन है न्यू पोस्ट में, ओके, यहां पर न्यू पोस्ट में 2 इयर्स प्रोबेशन है। यदि आपका प्रोबेशन कंफर्म हो गया, ठीक है, तो जब आपका न्यू पोस्ट कंफर्म हो गया तो ओल्ड पोस्ट में आपका लियन टर्मिनेट हो जाएगा, ओल्ड पोस्ट में लियन ओके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बेसिकली यदि आपका प्रोबेशन फेल होता है न्यू पोस्ट में तो आप फिर रिटर्न चले जाओगे। आपका सपोज आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ न्यू पोस्ट में, तो आप फिर ओल्ड पोस्ट को रिटर्न हो जाओगे, क्योंकि ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है, वो तो रिजर्व होकर है, ओके, क्योंकि वहां पर जो लियन है सस्पेंडेड है, लियन सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मींस फ्रीज होकर होल्ड होकर है, तो आप रिटर्न हो जाओगे और वहां पर आपका कोई लॉस नहीं होगा, ना पे के ऊपर लॉस होगा, ना सीनियरिटी में लॉस होगा, ना अदर बेनिफिट्स में लॉस होगा, ठीक है, यही है। मगर एक बार आपका न्यू पोस्ट के ऊपर ओके प्रोबेशन क्लियर हो गया और न्यू पोस्ट में आप जानते हो जो लियन होता है बेसिकली वो परमानेंट पोस्ट के ऊपर होता है। आपका प्रोबेशन क्लियर हो गया मींस आपका न्यू पोस्ट परमानेंट हो गया, और उसी केस में उसके ऊपर लियन आ गया तो आपका जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। मगर आपको कंफ्यूजन है, सस्पेंडेड मींस फ्रीज होल्ड, ओके, सस्पेंडेड मींस टर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है। ये टाइमलाइन डायग्राम दे दिया। नेक्स्ट ये दे दिया व्हेन मोर एम्प्लॉइज होल्ड लियन देन अवेलेबल पोस्ट द रूल ऑफ जूनियर मोस्ट लाइबल टू रिवर्सन इज अप्लाइड टू मेंटेन सैंक्शनड स्ट्रेंथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल में आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। थ्योरी में कुछ स्टेप्स में मैं लिया, मगर उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज एक डिपार्टमेंट में सपोज जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट 3 है, रेगुलर सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं रेगुलर एसओ पोस्ट कितना है, 3 है, रेगुलर पोस्ट 3 है। उसमें मैं नेम भी ले लिया, सपोज ये सब ABC, ये सब एसओ है, ठीक है। और एक जूनियर है, डी जो है वो जूनियर है और उसका पोस्ट है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो रेगुलर पोस्ट जो एसओ पोस्ट है रेगुलर है 3 है, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट रेगुलर 3 है, रेगुलर में लिख दिया है यहां पर, और नेम भी ले लिया ABC, ए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, BC सीनियरिटी लेवल में, ए मोस्ट सीनियर है, ठीक है, फिर B है, फिर C है, और D है जो जूनियर है वो ASO पोस्ट में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में है। सपोज इसमें ए अभी क्या किया, जो मोस्ट सीनियर है वो डेपुटेशन में चला गया, अदर डिपार्टमेंट को, ठीक है। ए डेपुटेशन में चला गया, तो डेपुटेशन में जो चला गया, सपोज ये 3 इयर्स के लिए चला गया, डेपुटेशन में 3 इयर्स के लिए चला गया, जो सेक्शन ऑफिसर ए है, मोस्ट सीनियर है, वो डेपुटेशन में 3 इयर्स के लिए अदर डिपार्टमेंट को चला गया। और इसी टाइम में जो आपका, तो आप उसका सीट वैकेंट रहा, तो जब सीट वैकेंट रहा, डी को प्रमोशन कर दिया गया, एसओ पोस्ट में डी को प्रमोशन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि डी जो जूनियर था वो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में था, तो उसको सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया। क्लियर। तो एक्चुअली 3 था सेक्शन ऑफिसर पोस्ट रेगुलर, जो जिसमें हमारा नेम के हिसाब से ABC है, और डी जो है जूनियर है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में था। मगर अभी जो एम्प्लॉय ए है, मोस्ट सीनियर है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, वो डेपुटेशन में चला गया 3 इयर्स के लिए, तो उसका सेक्शन ऑफिसर पोस्ट जो है वैकेंट रहा, तो इसी टाइम में डी को प्रमोट कर दिया गया सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, ठीक है। और अभी जो ए जो गया डेपुटेशन पोस्ट, वो तो रिटर्न आएगा, है कि नहीं। वो जब रिटर्न आया तो यहां पर तो 3 था, और डी जो एएसओ पोस्ट में था उसको भी सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया है। तो अभी क्या होगा, अभी तो रेगुलर पोस्ट एक्चुअली 3 है, मगर 4 हो गए, क्योंकि ए फिर रिटर्न आ गया, ठीक है कि नहीं। ए डेपुटेशन में गया था, एम्प्लॉय ए डेपुटेशन में गया था, अभी रिटर्न आ गया, तो रेगुलर पोस्ट 3 है, मगर अभी कितना लोग हो गए, 4 लोग हो गए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में। तो इसमें क्लियर है, जो जूनियर ऑफिसर जो एएसओ में था उसको प्रमोशन दिया गया था, फिर उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा उसका लोअर पोस्ट में, ओके। तो मेरा एग्जांपल में जो एम्प्लॉय डी था वो पहले एएसओ था, जब एम्प्लॉय ए जो सेक्शन ऑफिसर वो जब डेपुटेशन में चला गया, उसका पोस्ट वैकेंट पड़ा, तो उसी टाइम में उसी वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए क्या किया गया ना, जो डी एएसओ था उसको प्रमोट कर दिया गया था सेक्शन ऑफिसर में। मगर अभी जब डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया और एम्प्लॉय ए रिटर्न आ गया, जब रिटर्न आ गया, अभी क्या है, रेगुलर सेक्शन ऑफिसर पोस्ट रेगुलर 3 है मेरा एग्जांपल में, इमेजिनरी एग्जांपल में, मगर अभी 4 लोग हो गए। तो इसमें क्या होगा ना, जो जूनियर को प्रमोट किया गया था एएसओ से एसओ, तो वो फिर इट मींस एम्प्लॉय डी को उसको फिर रिवर्ट कर दिया जाएगा, रिवर्सन कर दिया जाएगा उसका लोअर पोस्ट में, एएसओ पोस्ट में, ठीक है। तो यही एक्चुअली क्लैरिफाई किया गया है। तो स्टेप 1, सीनियर एम्प्लॉय जॉइन्स ए न्यू पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय ए सीनियर क्लियर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर ये एग्जांपल है। हायर पोस्ट ज्वाइन किया सेक्शन ऑफिसर न्यू पोस्ट, ही इज प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन रहेगा 2 इयर्स, ही कीप्स लियन ऑन हिज ओल्ड परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय था वो एएसओ था, अभी उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रमोशन हो गया सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, न्यू पोस्ट सेक्शन ऑफिसर है, तो उसका जो ओल्ड पोस्ट है, ओल्ड पोस्ट इज नॉट वैकेटेड परमानेंटली, क्योंकि ओल्ड पोस्ट के ऊपर अभी क्या रहेगा, लियन रहेगा, ठीक है। तो इट इज केप्ट रिजर्व फॉर हिम ड्यूरिंग प्रोबेशन, तो जब तक वो प्रोबेशन में रहेगा सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, उसका जो ओल्ड पोस्ट है
असिस्टेंट जो एएसओ पोस्ट के ऊपर क्या है, रिजर्व रहेगा, लियन है मीन्स वो पोस्ट उसके लिए रिजर्व रहेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट जूनियर एम्प्लॉय गेट्स प्रमोशन, सपोज जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया गया, एम्प्लॉय बी जूनियर है, उसको प्रमोशन दे दिया गया, गेट्स प्रमोटेड फ्रॉम ऑफिस सुपरिटेंडेंट टू एएसओ। जो जूनियर ऑफिसर था वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, उसको अभी एएसओ पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया क्योंकि वो वैकेंट था। फिर सीनियर एम्प्लॉय फेल्स प्रोबेशन इन द न्यू पोस्ट, तो एम्प्लॉय ए फेल्स प्रोबेशन इन द न्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट, वो वहां पर प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में वो न्यू पोस्ट में गया था वहां पर वो प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाया, वो फिर उसका एएसओ पोस्ट में आ जाएगा। जब वो एएसओ पोस्ट में आ जाएगा तो फिर वो जो जूनियर को जो प्रमोट कर दिया गया था एएसओ में, फिर उसको रिवर्सन कर दिया जाएगा उसका लोअर पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट में, ठीक है। वही सेम थिंग एक्चुअली दिया है रिजोल्यूशन में। क्या हुआ, सिंस ए हैज लियन ऑन एएसओ, ए हैज लीगल राइट टू रिटर्न, बी जूनियर कंपेयर टू ए, बी इज रिवर्टेड बैक टू हिज अर्लियर पोस्ट लोअर पोस्ट ओएस, ए इज रेस्टोर्ड टू हिज ओरिजिनल पोस्ट एएसओ। तो यहां पर क्लियर हो गए, क्योंकि जो परमानेंट एक्चुअली इसमें क्लियरली मेंशन में आपको बताया था कि सपोज जो एम्प्लॉय ए था उसका एएसओ पोस्ट था, एएसओ पोस्ट था, ये ओल्ड पोस्ट है, अभी वो एसओ पोस्ट में चला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और इसी टाइम में जो जूनियर ऑफिसर भी है उसको प्रमोशन दे दिया गया, उसको प्रमोशन दे दिया गया, ओके, प्रमोशन दे दिया गया किससे ना, ओएस टू एएसओ, ठीक है। मगर जो ये जो प्रमोशन दे दिया गया ऑफिस सुपरिटेंडेंट टू एएसओ दे दिया गया जूनियर ऑफिसर को, ठीक है, मगर जो ए वो प्रोबेशन वहां पर क्लियर नहीं कर पाया, से इसमें वो एम्प्लॉय ए जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में गया था वो प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाया, वो फिर रिटर्न आ जाएगा उसका एएसओ पोस्ट को, तो वो क्योंकि उसका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है, वो जब रिटर्न आ गया और जो जूनियर ऑफिसर बी को प्रमोट किया गया था ऑफिस सुपरिटेंडेंट से एएसओ को, तो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्सन करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा हो गए जितना जो पोस्ट था, ठीक है। और जब वो रिटर्न आ गया ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उतना तो रेगुलर पोस्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जूनियर जो ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया था ओएस टू एएसओ, वो फिर ओएस पोस्ट में रिवर्ट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल भी आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं, ठीक है। जैसे आपका सपोज रेगुलर पोस्ट है, सपोज सेक्शन ऑफिसर का रेगुलर पोस्ट 3 है और इसमें 3 एम्प्लॉइज थे, ये सब सेक्शन ऑफिसर थे, ये सब सेक्शन ऑफिसर थे, ये सब एसओ थे, और ये जो डी था वो एएसओ था। जब ये डेपुटेशन में चला गया, ये अभी डेपुटेशन में चला गया, सपोज यहां पर ये अभी डेपुटेशन में चला गया, ठीक है, कि सपोज इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में वो हायर पोस्ट में चला गया, तो उस केस में इसको प्रमोशन दे दिया गया, इसको प्रमोशन देकर एसओ बना दिया गया। मगर अभी ये जो ए जो गया था, चाहे डेपुटेशन हो कि चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, वो जो पोस्ट में गया था न्यू पोस्ट में उसका प्रोबेशन क्लियर नहीं हो पाया, कि डेपुटेशन में गया था और वो रिटर्न आ जाएगा, कि फॉरेन सर्विस में गया था रिटर्न आ जाएगा, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो जो पोस्ट में गया था उसमें उसका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, कि सपोज उसका इच्छा नहीं हुआ, वो भी उसका ओल्ड पोस्ट को रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न आने से क्या है, ओनली रेगुलर पोस्ट तो 3 है, अभी 4 हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रेगुलर पोस्ट जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट 3 है ना, जब ए रिटर्न आ जाएगा उसका ओल्ड पोस्ट में तो 4 हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी डी को प्रमोशन दे दिया गया है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में। तो इसमें क्या होगा, जो जूनियर था जिसको प्रमोशन दिया गया था एएसओ टू एसओ, तो ऑटोमेटिकली उसको फिर रिवर्सन कर दिया जाएगा एएसओ पोस्ट में, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन वही चीज एक फ्लो चार्ट में मैं बता दिया, देखिए इसमें क्लियर हो जाओगे। सीनियर ए जॉइन्स न्यू पोस्ट भाया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज्वाइन किया,
ए प्लेस ऑन प्रोबेशन प्लस रिटेंस लियन ऑन ओल्ड पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट उसका था एएसओ पोस्ट के ऊपर, अभी लियन रहा, और प्रोबेशन ये प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन प्लस लियन जो रहा उसका ओल्ड पोस्ट, ये न्यू पोस्ट है, ये न्यू पोस्ट है, ये ओल्ड पोस्ट है, तो ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहा। जूनियर बी ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, प्रोमोटेड टू एज ओल्ड पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, क्योंकि ए का वो जो पोस्ट था, ए का जो पोस्ट था वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट था, है कि नहीं, तो वो अभी सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में चला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो उसका पोस्ट खाली रहा, तो जो बी को, जूनियर ऑफिसर बी को ऑफिस सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट दे दिया गया, मगर एक क्या किया, उसका प्रोबेशन फेल हुआ, तो अगेन वो रिटर्न आ जाएगा एएसओ पोस्ट में। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, सीनियरिटी प्लस लियन रूल के हिसाब से जो जूनियर बी को ऑफिस सुपरिटेंडेंट था उसको प्रमोशन कर दिया, दे दिया गया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में, उसको फिर रिवर्ट कर दिया जाएगा ओल्ड पोस्ट में। जो जूनियर बी इज रिवर्टेड, जूनियर बी को रिवर्ट कर दिया गया, तो किस पोस्ट में, ओएस पोस्ट में, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, और ए जो है एम्प्लॉय ए, वो फिर एज यूजुअल उसका ओल्ड पोस्ट एएसओ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन जो फंडामेंटल रूल 12A है, ये बोल रहा है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट होल्ड टू सब्सटैंटिव लियंस साइमल्टेनियसली, माने इट मींस साइमल्टेनियसली एक टाइम में आपका दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, दो पोस्ट के, दो परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा। तो उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। रूल पोजीशन को देखिए, यहां पर क्या है, जैसे आपका सपोज मेरा एग्जांपल में देखिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अभी आप सेक्शन ऑफिसर हो गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ठीक है, ये है आपका ओल्ड पोस्ट, ये है न्यू पोस्ट, ओके, इसके ऊपर आपका लियन था जब प्रोबेशन था, जब प्रोबेशन, इसका प्रोबेशन था, इसका न्यू पोस्ट का जब प्रोबेशन था तब आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन था। ठीक है, अभी ये परमानेंट हो गया, सपोज प्रोबेशन क्लियर हो गया, जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, परमानेंट हो गया, तो इसके ऊपर अभी लियन शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर लियन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो याद रखिए, ठीक है, जब तक आप न्यू पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड में हो तब तक आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। जब आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और न्यू पोस्ट आपका परमानेंट हो जाएगा, तो लियन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा ओल्ड से न्यू को, तो ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट वंस हो गया, मींस आप अभी ओल्ड पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकते, और वो पोस्ट अभी वैकेंट शो करेगा, जब क्योंकि आपका न्यू पोस्ट में परमानेंट हो गया, तो न्यू पोस्ट में आपका लियन रहा, रिजर्व रहा, क्लेम रहा, राइट रहा, तो ओल्ड पोस्ट में जो लियन था वो टर्मिनेट हो गया, वो पोस्ट को वैकेंट शो कर देगा आपका ओल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये रूल फंडामेंटल रूल 12A बोल रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 13 कुछ कंडीशंस बोल रहा है जो हम हमारा लियन को रिटेन करके रखेंगे। एक्सप्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन्स द सिचुएशंस इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज टू रिटेन द लियन ऑन हिज परमानेंट पोस्ट। कुछ कंडीशंस हम देखेंगे, कुछ कंडीशंस के ऊपर आपका जो परमानेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा। देखेंगे आप देखिए, फर्स्ट वन, एक्टिव ड्यूटी। आप सपोज मेरा पोस्ट अभी सपोज देखिए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, ये परमानेंट है, इसी पोस्ट में मैं अभी काम कर रहा हूं, तो इसी पोस्ट के ऊपर मेरा लियन है, इस पोस्ट को कभी वैकेंट शो नहीं किया जाएगा, इस पोस्ट को कभी वैकेंट शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूं ना, ये मेरा परमानेंट पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, उसके ऊपर लियन है, मेरा राइट है, मेरा क्लेम है, तो इस पोस्ट को कभी वैकेंट शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, वही है एक्टिव ड्यूटी। अच्छा, सेकेंड है टेम्पररी मूवमेंट, ये तो मैं बता चुका हूं। टेम्पररी मूवमेंट क्या है, सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, फॉरेन सर्विस में चले गए, टेन्योर पोस्ट में चले गए, ऑफिशिएटिंग पोस्ट में चले गए, तो ये सब टेम्पररी है, तो आपका जब ये सब टेम्पररी है कि नहीं, ये सब टेम्पररी है, और आपका जो ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर लियन है, आप जब रिटर्न आ जाओगे, ये सब टेम्पररी, आपका पीरियड जब खत्म हो जाएगा आप फिर आपका ओल्ड पोस्ट को रिटर्न आ जाओगे। ठीक है,
तो आप उसके ऊपर लियन है, तो आपका पे है, आपका जो बेनिफिट्स है, कि आपका जो सीनियरिटी है, वो कभी कुछ लूज नहीं होगा, वही एज यूजुअल वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आपका सीनियरिटी आपका लूज नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्पररी मूवमेंट, जब आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, आप शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेनिंग में चले गए, तो आपका जो पोस्ट है वो उसके ऊपर लियन है। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, कि आप फॉरेन सर्विस में चले गए, ठीक है, तो वो सब टेम्पररी पीरियड में चले गए, तो आपका ओल्ड पोस्ट जो है उसके ऊपर लियन है, वो रिजर्व होकर रहेगा। जब आप रिटर्न आ जाओगे, आपका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया, आप अभी आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में आ जाओगे, ओल्ड पोस्ट में आ जाओगे, तो एज यूजुअल पे है, कि जो बेनिफिट्स है, कि जो आपका सीनियरिटी है, कुछ लूज नहीं होगा, वैसे ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो टेम्पररी मूवमेंट्स। नेक्स्ट वन, एक ट्रांजिट पीरियड होता है, ज्वाइनिंग टाइम। जब आपका ट्रांसफर होता है, आपका जैसे आपका पब्लिक ट्रांसफर में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, क्योंकि आपका ओल्ड हेडक्वार्टर में आप रिलीव हो जाओगे। आप जो है ओल्ड हेडक्वार्टर से यहां से आप रिलीव हो गए, वंस आप रिलीव हो गए मीन्स आपका जो जर्नी पीरियड रहेगा, अभी आप न्यू हेडक्वार्टर में जाओगे, तो अभी ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में जो आप जा रहे हो, अभी ये जो जर्नी पीरियड है, ये इसके ऊपर आपका जेटी रहेगा, ज्वाइनिंग टाइम रहेगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर मेरा भी वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मीन्स पब्लिक ट्रांसफर में जा रहे हो, आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, मगर यहां पर आपका जो है ट्रांसफर है, पब्लिक ट्रांसफर है, आप ओल्ड हेडक्वार्टर से वंस रिलीव हो गए मीन्स आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया, यहां से रिलीव हो गए मीन्स आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप जाकर जब न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे, तो आपका ज्वाइनिंग टाइम जितना लिया है, आप जो ट्रांजिट आपका जर्नी पीरियड में, सपोज आपको ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला, आप 2 डेज आप स्पेंड किया, तो आपका 8 डेज रहेगा। आप जर्नी पीरियड में 2 डेज आप स्पेंड किया ज्वाइनिंग टाइम का, आपका ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? 10 डेज, तो 8 डेज क्या होगा, वो ईएल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिट पीरियड में वो, अच्छा, ये जो ट्रांजिट पीरियड है, क्या आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर क्या रहेगा? लियन रहेगा, क्योंकि उसमें रिलीव हो गए, ओल्ड हेडक्वार्टर से आप रिलीव हो गए। ठीक है, अभी आप ना न्यू में हो ना ओल्ड में हो, आप ट्रांजिट में हो, जर्नी में हो, मगर आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा, राइट रहेगा। ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है, राइट है, आपका क्लेम है, आपका रिजर्व है। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? जब तक आप न्यू पोस्ट ज्वाइन ना करे, जब ट्रांजिट पीरियड में आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। मगर एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या है, एक्सेप्शन क्या है, यदि आप इसमें याद रखो, यदि आप पब्लिक इंटरेस्ट में, कि डिसिप्लिनरी, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में और डिसिप्लिनरी और रिमेडियल डिमोशन टू ए लोअर पोस्ट, ये जो FR15A में आप आपका हायर पोस्ट था, देखिए इसमें एक्सेप्शन को मैं अच्छे से देखिए, आपका हायर पोस्ट था, अभी आप लोअर पोस्ट को जा रहे हो, और ओन रिक्वेस्ट, इसमें ओन रिक्वेस्ट, आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं ओल्ड लोअर पोस्ट में जाऊंगा, कि मेजर पेनल्टी लगा आपके ऊपर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुआ, सपोज आपके ऊपर कुछ चार्ज लगा था, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुआ और मेजर पेनल्टी इंपोज हुआ, मेजर पेनल्टी MP। ठीक है, इस केस में आप हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट को जा रहे हो, इसी केस में नॉट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आप याद रखिए। आप ओन रिक्वेस्ट वॉल्यूंटरली आप बोल रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट जाना है, और आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा, तो मेजर पेनल्टी पीरियड में आपको हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट दे दिया गया। तो इस कंडीशन में जब आप हायर, इसी कंडीशन में जब आप हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट आ रहे हो, ओनली हायर से लोअर, जब आपको ओन रिक्वेस्ट से कि मेजर पेनल्टी लगा, इस केस में ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लियन आ जाएगा, इसके ऊपर लियन, जो हायर पोस्ट से आप लोअर पोस्ट आ रहे हो, इसके ऊपर लियन नहीं रहेगा हायर पोस्ट में, वही एक्सेप्शन है। मगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस में नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सपोज आप NOC दिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप लोअर पोस्ट में आ रहे हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें इसके जो ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इसमें मेरा जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये जो एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शन में बता रहा है कि यदि आप जो हायर पोस्ट है, आप अभी लोअर पोस्ट को आ रहे हो, सपोज एग्जांपल ओन रिक्वेस्ट में आप
लोअर पोस्ट में आ रहे हो, ये बता रहा है फंडामेंटल रूल 15A। चाहे ओन रिक्वेस्ट हो कि आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा तो आपको लोअर पोस्ट दे दिया गया, तो इस केस में क्या होगा, ओल्ड पोस्ट के ऊपर इमीडिएटली जो न्यू पोस्ट, ये न्यू पोस्ट, इमीडिएटली न्यू पोस्ट के ऊपर लियन आ जाएगा। ओल्ड पोस्ट के ऊपर, ये ओल्ड पोस्ट है, ओपी में लिख दिया, इसके ऊपर लियन नहीं रहेगा, लियन शिफ्ट हो जाएगा न्यू पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस में नहीं है, ये जस्ट क्या है, अंडर फंडामेंटल रूल 15A में जब आप ओन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट जाना है, आप वॉल्यूंटरली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा, तब आपको हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट दे दिया गया, डेमोट कर दिया गया। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका ओल्ड हायर पोस्ट है उसके ऊपर लियन नहीं रहेगा, लियन ऑटोमेटिकली लोअर पोस्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मगर ये नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस में ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। डायरेक्ट सपोज हायर पोस्ट से आप लोअर पोस्ट को आ रहे हो और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और आप एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आया, तो उसमें एज यूजुअल जो आपका ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑथराइज एब्सेंस। सपोज आप लीव लेकर गए, सैंक्शन लीव, तो उस केस में आपका जो पोस्ट है उसके ऊपर लियन रहेगा। और इसमें सस्पेंशन, सपोज आपको सस्पेंड कर दिया गया, आपके ऊपर चार्ज लगा, आपको सस्पेंशन एक ये टेम्पररी पीरियड के लिए आपको ड्यूटी से दूर कर दिया गया, ये नहीं है कि आपको पूरा जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। तो जब आप सस्पेंड हो गए तो फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली यू जस्ट कास्ट असाइड फ्रॉम द ड्यूटी। तो सस्पेंशन पीरियड में भी आपका पोस्ट के ऊपर क्या रहेगा, लियन रहेगा, आपका पोस्ट वही एज यूजुअल रहेगा, सेफ रहेगा, रिजर्व रहेगा। ठीक है, क्लियर, ये सब कंडीशन था। और एक है, सपोज आप ऑब्जर्व हो गए, अच्छा लियन कब टर्मिनेटेड हो जाएगा, लियन ये देखिए, व्हेन ए लियन इज मैंडेटोरली टर्मिनेटेड, इमीडिएट ऑब्जर्वेशन। सपोज आप पीएसयू की ऑटोनोमस बॉडी, इसमें इमीडिएटली आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, तो जब इमीडिएटली ऑब्जर्व कर दिया जाएगा तो आपका जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन था, ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व पोस्ट में लियन आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व पोस्ट के ऊपर लियन आ जाएगा। जैसे पीएसयू में ऑटोनोमस बॉडी में परमानेंटली आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, तो जब परमानेंटली ऑब्जर्व कर दिया जाएगा, आपका जो ओल्ड पोस्ट था उसके ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो लियन आ जाएगा ऑब्जर्व पोस्ट में। ठीक है, और अनदर वन है कि आपका जो फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन लिमिट होता है, जैसे आपका 5 to 7 ईयर्स, बेसिकली आपका जो डेपुटेशन, आप देखिए जो डेपुटेशन पीरियड 5 ईयर्स होता है और एक्सटेंशन होकर वो 7 ईयर्स, उसका बियॉन्ड यदि आप ऑटोमेटिकली इसका बियॉन्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा। इसी पीरियड में आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। सपोज आपका डेपुटेशन पीरियड 5 ईयर से, ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। सपोज 5 ईयर से ज्यादा हो गया, 5 ईयर्स तो डेपुटेशन पीरियड 5 ईयर से कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, उसके बाद भी आप ओवरस्टे कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पीरियड के लिए आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जा रहे हो उसी पीरियड में आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। मगर यदि आप ओवरस्टे कर लेते हो डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस पोस्ट में अनऑथराइजली, तो ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 14, ये रूल पोजीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिट्स लिविंग द एम्प्लॉय विदाउट ए लियन ऑन ए रेगुलर पोस्ट। ये क्या बोल रहा है, फंडामेंटल रूल 14A और सबसेक्शन स्मॉल ए, इसमें बोल रहा है कि आपका जैसे अभी आप ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जा रहे हो, तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपका ओल्ड पोस्ट ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट ओल्ड पोस्ट है, ये ओल्ड पोस्ट है, और अभी आप न्यू पोस्ट में सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में जा रहे हो, ये न्यू पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हो, तो ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन है, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसमें क्या हुआ, एनओसी नो ऑब्जेक्शन प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया सेक्शन ऑफिसर पोस्ट को, और आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाकर एसओ पोस्ट में ज्वाइन किया, है कि नहीं। तो उसमें क्या है,
आपका जो ओल्ड पोस्ट में लियन कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एसओ पोस्ट में तो आपका प्रोबेशन रहेगा, ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो परमानेंट नहीं है, ये प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन मीन्स टेम्पररी है, ये टेम्पररी पीरियड है कि नहीं? तो आपका ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा, ओल्ड पोस्ट में लियन को कोई कैंसिल नहीं करेगा। मगर हाँ, आपको ओल्ड, जब आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, आप जब सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आप प्रॉपर चैनल में अप्लाई कर रहे हो एनओसी के लिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया और ये आप एनओसी भी मिला, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में ज्वाइन किए। तो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में आप प्रोबेशन में रहोगे, वो टेम्पररी रहेगा, और आपका ओल्ड पोस्ट जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट, उसके ऊपर लियन रहेगा, कोई कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये बोल रहा है फंडामेंटल रूल 14 कैपिटल ए और सबसेक्शन स्मॉल ए। ठीक है, और अनदर वन, इसमें देखिए रूल पोजीशन FR 14, ओके, कैपिटल ए सबसेक्शन डी। इसमें क्या बोल रहा है, यदि आप एक्स कैडर पोस्ट में जा रहे हो तो आपका ओल्ड पोस्ट में, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जा रहे हो तो अब आपका ओल्ड पोस्ट में लियन रहेगा। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर, गवर्नमेंट सर्वेंट लियन ऑन ए पोस्ट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन हिज एक्वायरिंग ए लियन ऑन अनदर पोस्ट आउटसाइड द कैडर ऑन व्हिच ही इज बॉर्न। ओके, देखिए इसमें मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। एक सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, आप अभी ये गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा आपका कैडर चेंज हो गया, आप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और ये आपका ओल्ड पोस्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, अभी आप स्टेट गवर्नमेंट चले गए, ये न्यू पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओल्ड पोस्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट चले गए वो न्यू पोस्ट है। जब ये परमानेंट हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ये तो कैडर चेंज हो गया ना, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट परमानेंट हो जाएगा तो इस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर लियन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो ओल्ड पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा। क्लियर, वही पूछा है, एक्स कैडर पूछा है। और एक एग्जांपल मैं उसमें देता हूं, इसमें क्या है, सपोज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, ये आपका ओल्ड पोस्ट है, अभी आप हेल्थ डिपार्टमेंट को चले गए, हेल्थ डिपार्टमेंट को चले गए और एक पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चले गए, ठीक है। जब आप ये न्यू पोस्ट है, ये न्यू पोस्ट है, जब इसके ऊपर आपका परमानेंट हो जाएगा, न्यू पोस्ट जब आपका परमानेंट हो जाएगा, जब न्यू पोस्ट आपका परमानेंट हो जाएगा तब आपका जो ओल्ड पोस्ट है उसके ऊपर जो लियन था वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी क्या है, ये कैडर चेंज हो रहा है। तो ये जो बोल रहा है फंडामेंटल रूल 14 है सबसेक्शन डी, ये कैडर चेंज के बारे में बता रहा है। जब कैडर चेंज हो गया और आपका न्यू पोस्ट परमानेंट हो गया तो न्यू पोस्ट के ऊपर आपका लियन आ जाएगा और जो आपका ओल्ड पोस्ट था उसके ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा, ओनली कैडर को चेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, एक फंडामेंटल रूल 14B, ये क्या बोल रहा है, जब आप चले गए, सपोज आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में, यहां पर आपका ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या किया, आपका जो कैडर है, आपका जो पेरेंट कैडर है, उसमें जो पोस्ट का जो वही पोस्ट रहेगा मगर उसमें जो रैंक है वो रैंक को जस्ट ओनली चेंज कर दिए। यहां पर देखिए फंडामेंटल रूल 14 भी क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 15 द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट इन द सेम कैडर the lien of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lien relates. The president may transfer to another post. उसमें एग्जांपल में दे देता हूं, इसमें आप रूल पोजीशन को देखिए, the president may transfer to another post in the same cadre the lien of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lien relates. इसमें एग्जांपल में क्लैरिफाई कर देंगे। देखिए ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट में have a lien on a particular post but may not actually be working on that post, वो अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि डेपुटेशन में चला गया फॉरेन सर्विस में, कि होल्डिंग अनदर पोस्ट, कि लॉन्ग लीव, वर्किंग इन एन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब में सपोज इसमें क्या है, आप एक पोस्ट में थे, आप अभी डेपुटेशन में चले गए, ठीक है, आप अभी डेपुटेशन में, एक एग्जांपल देता हूं क्लियर हो जाओगे।
जैसे आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपका पेरेंट कैडर पोस्ट है, ये पेरेंट कैडर पोस्ट है, ठीक है, ये पेरेंट कैडर पोस्ट है। आप अभी डेपुटेशन में जा रहे हो, सेक्शन ऑफिसर आप डेपुटेशन में जा रहे हो, आप डेपुटेशन में जा रहे हो, ठीक है, 3 इयर्स। अच्छा, इस पोस्ट में तो आप अभी काम नहीं कर रहे हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो पेरेंट कैडर पोस्ट में तो आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी डेपुटेशन पोस्ट में आप काम कर रहे हो, सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, इसमें आपका सपोज 5 OS है, 5 है सीरियल नंबर, जैसे आपका 1 2 3 4 5 ऐसे रैंक के हिसाब से है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका रैंक को ओनली चेंज कर दिया जाएगा उसी टाइम में। सपोज आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट में रैंक 2 था, अभी रैंक 3। एक एग्जांपल यहां पर भी देख लीजिए, आप क्लियर हो जाओगे। इसमें क्या है, सपोज ए डिपार्टमेंट हैज 20 सैंक्शनड पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क, ठीक है। एम्प्लॉई मिस्टर ए का जो रैंक था सीनियर पोस्ट, रैंक नंबर 3 था, क्योंकि कितना रैंक है, 20 सैंक्शनड पोस्ट सीनियर क्लर्क, और आपका रैंक था 3 था। अभी आप डेपुटेशन में चले गए, ठीक है, आप अभी सपोज डेपुटेशन में चले गए, ओके, अदर डिपार्टमेंट को 3 इयर्स के लिए चले गए, और उसी के अंदर ने आपका जो रैंक है, वही क्लरिकल पोस्ट है, मगर आपका रैंक नंबर को चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, सीनियर क्लर्क पोस्ट नंबर 3 था, अभी नंबर 12 कर दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर आपका लियन था, मगर उसके ऊपर लियन शिफ्ट कर दिया गया, इसके ऊपर लियन था, मगर लियन को शिफ्टेड कर दिया गया 12 के ऊपर, क्लियर। क्योंकि डेपुटेशन 3 इयर्स, डेपुटेशन में जब जा रहे हो, इस जो क्लर्क पोस्ट नंबर 3 था उसमें तो आप काम नहीं कर रहे हो, अभी जाकर डेपुटेशन पोस्ट में काम कर रहे हो। उसी के अंदर आपका जो सीरियल नंबर था, सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो था, उसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले सीनियर क्लर्क पोस्ट नंबर 3 था, अभी सीनियर क्लर्क पोस्ट नंबर 12 कर दिया गया, ठीक है। उसमें क्या है, लियन शिफ्ट हो गया, पहले लियन क्या था, सीनियर क्लर्क पोस्ट नंबर 3 में था, अभी पोस्ट नंबर 12 में चला गया लियन, ओनली लियन को शिफ्ट कर दिया गया। ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है फंडामेंटल रूल 14B, ठीक है। सेम पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सीनियर क्लर्क वही पोस्ट है, ओनली जो नंबर 3 था वो नंबर 12 को चला गया, ओनली लियन को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और जब आप डेपुटेशन में हो कि फॉरेन सर्विस में हो, उसी टाइम में ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इसमें दिया है क्या प्रोफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा जब आप सपोज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिए। यहां पर दे दिया क्वेश्चन, देखिए, ए परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन्स ए न्यू पोस्ट इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट keeping a lion on their parent post. The probation period in the new post is 2 years. During this period, a junior colleague in the parent department is promoted to a higher post due to the official's unavailability. If the official fails to complete probation or chooses to revert to the parent post within the 2-year period, what are their promotion rights in the parent cadre? Can they claim promotion over their junior upon reversion? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसके मैं एक एग्जांपल में क्लैरिफाई करता हूं, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है, जैसे यही पर मैं फर्स्ट बता देता हूं। यहां पर क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट था, ये ओल्ड पोस्ट है। अभी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में चले गए, ये न्यू पोस्ट है। इसका प्रोबेशन पीरियड जो है 2 इयर्स है, प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स है, और इस पोस्ट के ऊपर आपका लियन है, ठीक है। और उसी टाइम में सपोज ये जो आप चले गए, आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया आपका, क्योंकि आप अभी चले गए, आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में चले गए, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो आपका वैकेंट रहा, तो आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया, जूनियर आपका पेरेंट कैडर में जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है। सपोज इस डेट में दे दिया, 1/1/26 में दे दिया गया, जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है। तो जब जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया जाएगा, सपोज आप जो सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में चले गए आपका न्यू डिपार्टमेंट में,
सपोज आपका प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ है, आप फिर रिटर्न आ गए, ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो ओल्ड पोस्ट है आप रिटर्न आ गए, क्योंकि ओल्ड पोस्ट के ऊपर तो लियन है, आप रिटर्न आ गए। तो रिटर्न आने के बाद क्या आपको प्रमोशन बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया है 1 जून 2026 में, है कि नहीं? तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। यदि आप रिटर्न आ जाते हो आपका ओल्ड पोस्ट में, जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर तो लियन है, आप ओल्ड पोस्ट में आ जाते हो, तो इमीडिएटली आकर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट में ज्वाइन करोगे, इमीडिएटली आपको प्रमोटेड पोस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर जो डीपीसी है वो चेक करेगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी वो चेक करेगा आप फिट हो कि नहीं। यदि आप फिट होते हो फिर आपको प्रमोटेड पोस्ट दिया जाएगा और आपका सीनियरिटी रहेगा और आपका जूनियर ऑफिसर से आपका इट मीन्स सीनियरिटी आप मेंटेन करोगे, और जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे उसी डेट से आपको आपका जैसे पे प्रोटेक्शन वैसा ही आप इमीडिएटली आकर आपका ओल्ड पोस्ट में ज्वाइन करोगे, मगर बाद में डीपीसी जब बैठेगा और आपका पे प्रोटेक्शन आपको एज यूजुअल मिलेगा और आपका सीनियरिटी भी लूज नहीं होगा और आपका पे में भी लॉस नहीं होगा। ये रूल है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने का जरूरत नहीं है। सपोज आप हायर पोस्ट में चले गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और जो जैसे डेपुटेशन ये जो था, मैं फंडामेंटल रूल 22 में मेरा पे फिक्सेशन वीडियो देखिए, जैसे आप डेपुटेशन में टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन की फॉरेन सर्विसेज में चले गए तो वहां पर कैसे प्रोफार्मा प्रमोशन मिलता है मैं डिस्कस कर चुका हूं, मेरा पे फिक्सेशन देखिए। मगर यहां पर मैं बताया जैसे आप अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप हायर पोस्ट में चले गए और उसी पीरियड के अंदर आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, आपका न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ कि आपका इच्छा नहीं हुआ, आप ओल्ड पोस्ट को रिटर्न आ गए। उसी के अंदर जो जब आप न्यू पोस्ट में थे तब उसी टाइम में आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया है। क्या आपको जब आप रिटर्न आ जाओगे ओल्ड पोस्ट में क्या आपको प्रमोशनल बेनिफिट मिलेगा? प्रमोशनल बेनिफिट मिलेगा, मगर नॉट इमीडिएटली। आप आकर वही नॉन प्रमोटेड पोस्ट में ज्वाइन करोगे, जैसे मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में ओएस थे, वही ओएस पोस्ट में आकर ज्वाइन करोगे, मगर उसके बाद जो डीपीसी क्या था, डीपीसी का रिपोर्ट देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। यदि आप फिट हो और एज यूजुअल आपको उसके बेसिस में प्रमोशन दिया जाएगा और आपका सीनियरिटी रहेगा और आपका पे में भी लॉस नहीं होगा। मगर इसमें क्या है, आपका कुछ एरियर फेरियर कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप ड्यूटी तो नहीं किया है, प्रमोशन मिला आपको सब बेनिफिट, मगर आपका नो ड्यूटी नो पे। आप यहाँ पर तो उस टाइम में आप न्यू पोस्ट में काम कर रहे थे, तो इसके लिए आप एरियर के लिए डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर मैं बताया एक एग्जांपल में, आप देखिए ऑफिशियल ए एंड ऑफिशियल बी वर्क्स इन डिपार्टमेंट एक्स, ऑफिशियल ए इज सीनियर टू ऑफिशियल बी, ठीक है, और ऑफिशियल ए अप्लाइज थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड गेट सिलेक्टेड एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डिपार्टमेंट वाई। ही जॉइन्स डिपार्टमेंट वाई ऑन ए 2 year प्रोबेशन, डिपार्टमेंट एक्स होल्ड्स, तो ऑटोमेटिकली उसका लियन रहेगा। तो आफ्टर 1.5 years ने डीपीसी बैठा और आपका जूनियर ऑफिसर बी को प्रमोशन दे दिया गया, आप न्यू पोस्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो जूनियर ऑफिसर बी था, ये जो जूनियर ऑफिसर बी था उसको प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है। और December 1, 2025 में आप रियलाइज किया कि आपको अच्छा नहीं लगा जो न्यू जॉब, आप फिर बोले कि मैं रिटर्न आ जाऊंगा, ओके, रिक्वेस्ट करके आप रिवर्ट हो गए आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में, और उसी टाइम में द आउटकम क्या है, रिटर्न टू कैडर, आप फिर आपका ओल्ड पोस्ट में आ गए, डिपार्टमेंट एक्स को आ गए, आपका ओल्ड पोस्ट में आप आ गए। तो रीफिक्सेशन एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट एक्स विल रिव्यू द डीपीसी में, तो आपका जो डीपीसी था बैठा था उस समय जब आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया, वो फिर आपका चेक करेगा आप फिट हो कि नहीं हायर पोस्ट के लिए। और तो इस केस में यदि डीपीसी ने क्लियर सिग्नल दे दिया कि जब डीपीसी बैठा था जूनियर, जिस डेट में, याद रखिए, जो आपका जूनियर ऑफिसर को जिस डेट में एक्चुअली प्रमोशन दिया गया था, ठीक है, तो उसी डेट से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, मगर उसमें आपको पे प्रोटेक्शन में आपका पे में लॉस नहीं होगा, आपका सीनियरिटी रहेगा, सब कुछ रहेगा। मगर आप बोलेंगे कि मुझे एरियर दीजिए, मेरा पे ज्यादा हुआ था, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर सीनियरिटी सेम रहेगा। मगर इमीडिएटली जब आप रिवर्ट आ जाओगे, इमीडिएटली आपको प्रमोटेड पोस्ट नहीं दिया जाएगा, आपका वही ओल्ड पोस्ट में आप काम करोगे,
आकर फिर डीपीसी वो मिनट्स को चेक करेगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी क्या रिपोर्ट दिया था, यदि फिटनेस हो आपका एज यूजुअल आपको प्रमोशन दिया जाएगा और उसके बाद प्रमोटेड पोस्ट को जाओगे, आपका पे लॉस नहीं होगा, पे में लॉस नहीं होगा कि आपका सीनियरिटी भी लॉस नहीं होगा, सीनियरिटी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। मगर इसमें क्या है, पे प्रोटेक्शन में आपको तो पे प्रोटेक्शन एज यूजुअल आपका पे, जैसे आप सपोज न्यू पोस्ट में नहीं गए थे, एज यूजुअल आपको वैसा ही पे मिलेगा, मैं बताया अभी, पे लॉस नहीं होगा कि आपका सीनियरिटी लॉस नहीं होगा, मगर इसमें एरियर आपको नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नो एंट्री नो वर्क नो पे स्ट्रिक्टली अप्लाइज हियर, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कशन किया लियन के ऊपर, मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, आप सपोज इफ यू लिसन द वीडियो अप टू द एंड, डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो कि चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।